हाँ जी बेटा, नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास लेके आए हैं। जो आपका ये बैच रहेगा बिल्कुल प्री से आपका मेंस तक रहेगा, मतलब बेसिक से एडवांस करेंगे हम, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मेरे को पहले मैथ नहीं पढ़ा है, डर लगता है, ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, बेचिंत रहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको क्या करना है, जैसे क्लास आपकी होती है तो सबसे पहले उसको रिवाइज करना है। जैसे एक चैप्टर है आपका, उसकी 5 7 या 8 क्लास हुई है तो उसको रिवाइज करिए। फिर उसके PYQ लगाइए आप। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्फिडेंस डे बाय डे आपका इंक्रीज होगा। बस तैयारी मन से करिए आप। तो स्टार्ट करते हैं हम रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या है? सबसे पहले अगर मैं रेशो पे बात करता हूँ, रेशो क्या है? देखो, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, रेशो किसी नंबर को, ठीक है, रेशो में बांट देना। जैसे फादर और उसका जो बच्चा है, चिल्ड्रन, उनकी एज का रेशो कर लेना, फादर मदर की एज का रेशो देखना। या मैं आपको कोई सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ भाई। जैसे आपका मैंने 7 ले लिया, ठीक है। तो 7 है तो उसका रेशो लेना है। 7 का रेशो क्या हो सकता है? अब बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल ये तो आसान है। 1:6 हो सकता है आपका, 2:5 हो सकता है आपका, 3:4 हो सकता है। फिर आप कैसे उल्टा चल लेंगे इसमें? 4:3 हो सकता है, 5:2 हो सकता है आपका, 6:1 हो सकता है। ये रेशो होता है आपका। जैसे कोई भी चीजें हैं अलग अलग रेशो में बांट देना। अगर जैसे मैं आपको बोल देता हूँ आपको 100 रुपये मिले हैं, ठीक है, इनको 3 पर्सन को अलग अलग रेशो में बांटना। क्या करोगे आप? किसी को 20% दोगे, किसी को 50% दोगे, किसी को 30% दोगे। ऐसे उसको 3 पर्सन में बांट दिया, मतलब एक अलग अलग रेशो है। जो ज्यादा मेहनती है उसको ज्यादा पैसे मिल गए हैं, जो कम मेहनती है उसको कम पैसे मिल गए हैं। या जिसने ज्यादा समय दिया है तो उसने ज्यादा पैसे कमाए हैं, जिसने कम समय दिया तो उसने कम पैसे कमाए हैं। ऐसे ही जल्दी से आप मेरे को एक बार 5 का रेशो बना के दिखाओ जल्दी से एक बार। हाँ जी, क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? जल्दी से बताइए आप। तो मैं बात करता हूं, आपका 5 का रेशो क्या हो सकता है? 1:4, 2:3, वही आपका 3:2 और आपका 4:1। क्लियर है? तो ये रेशो है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो हम मैथ में करने वाले हैं अभी। इसकी कंप्लीट PDF आपको आपकी वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगी। जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है फिर आपको उसकी प्रैक्टिस PDF मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल भाई, 1+1 आपको 2 भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि समय बहुत है अपने पास और अच्छे से तसल्ली से जीवन में एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन बनाएंगे जो लेंथी सॉल्यूशन है। फिर आपका शॉर्टकट बताएंगे। फिर उसकी पेन फ्री हैबिट करेंगे कि बिना पेन उठाए इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? तो एक ही बात आपकी ये है कि आपकी जितनी भी टाइप होगी किस क्वेश्चन की, सारी टाइप एक क्वेश्चन में कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या बनने वाला है। एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो सब भी हम करेंगे, ठीक है बच्चे? तो जल्दी से एक बार बताओ आंसर क्या बनने वाला आप सभी का। कमेंट करिए एक बार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक डाउट सेशन भी रख लिया करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो आपके डाउट आए तो उसको अच्छे से कर ले हम। हाँ जी, देखो, अब इसको बच्चा कैसे कर सकता है, कितने तरीके से कर सकते हैं इसको, देखो। अब A:B:C, A:B:C की अगर मैं बात करता हूं, ये आपको निकालना है। अब टाइप 1 इसमें अगर कर रहे, A:B की वैल्यू क्या दी आपको? 2:3 दिया है। और B:C क्या दिया आपको? 4:5 दिया है। ए के नीचे ए की वैल्यू रख दी, बी के नीचे बी की वैल्यू रख दी। ऐसे ही B:C बी के नीचे बी की वैल्यू रख दी, सी के नीचे सी की वैल्यू रख दी। क्लियर है? अब इसमें क्या करना होता है, जिसके सामने जो खाली स्पेस है उसको रख दो। 3 के सामने खाली है तो 3 रख दिया सर,
4 के सामने खाली है तो 4 रख दिया, ठीक है। और अब इसकी नीचे की साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई किया, 2 चौके 8, 3 चौके 12, आपका 3 पंजे 15, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ऐसे तो सॉल्यूशन सभी बच्चे बना लें, कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार जितनी टाइप से आपका क्वेश्चन हो सकता है वो करवा देता हूं बच्चे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। ए रेसो बी की वैल्यू क्या आपकी 2:3 है, और बी रेसो सी की वैल्यू क्या आपकी 4:5 है, ऐसी कुछ वैल्यू है आपके सामने। तो वही सेम पैटर्न है, इसका ये भी कर सकते हम, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, है या नहीं है। इसको हम एन मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम एन मेथड बोल सकते हैं, क्लियर है। ऐसे इसका एक और टाइप है आपकी, एक और तरीके से हो सकता है आपका। अगर मैं बात करूंगा तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, ए रेसो बी रेसो सी, ए रेसो बी की वैल्यू है 2:3, बी रेसो सी की वैल्यू है 4:5, ऐसा ही कुछ है। तो अभी तक मैंने वैल्यू पुट की है। अब आपको ना इसमें एक चीज दिखाई देगी, बी कॉमन दिख रहा है दोनों में, बी आपका 3 और 4 आपको एग्जामिनर ने दिया है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम, बी का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, बी का एलसीएम ले लेंगे। तो बी का एलसीएम है 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार। 3 और 4 का एलसीएम क्या बनने वाला है। अब 3 और 4 का सभी को पता है सर, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, दोनों की एक दूसरे के साथ ही कैलकुलेशन कर दो, 12 आ जाएगा। अब मेरे को एलसीएम 12 है तो सर मैं क्या करता हूँ, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी 4 से की है तो सर इसकी भी 4 से करनी पड़ेगी, सामने वाली पूरी लाइन की। अब 4 है, अब आपको पता है 3 चौके 12 और 4 तिये 12, अगर 12 बनाना है तो 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी 3 से, तो 5 की मल्टीप्लाई भी किससे करोगे आप 3 से। अब आपने देखा सर इसका तो एलसीएम 12 हमें दे ही रखा है तो 12 रख दो, तो इसका देखोगे 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, क्लियर है। अब सिंपल सी बात ये है कि ये चीज आपको हर टीचर करवा देगा, कोई एक तरीका करवाएगा, 2 तरीका करवाएगा, 3 तरीका करवाएगा। मैंने आपको बताया था एक बेसिक करेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर शॉर्टकट पे आएंगे और बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, बात ये है। चलो एक चीज देखो इसमें, अगर आप देख रहे हो, आप इसमें देखते हो 8 12 15, 8 12 15, 8 12 15। एक बात बताओ मेरे को, अब अगर मैं बात करता हूं ए रेसो बी क्या है अपना, ये ए रेसो बी 2:3 है, और ये भी तो ए रेसो बी है अपने पास, और फिर बी रेसो सी है या नहीं है। तो आपने देखा सर अगर मैं इसको काट देता हूं, चलो अलग से कर देता हूं, 2:3 4:5, ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू, तो आपने देखा 2 चौके 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, ऐसा ही कुछ था। तो आपने इसमें देख लिया सर ए रेसो जो बी है ना, हर बार 8:12 आया है, आया नहीं आया है, ठीक है। देखो थोड़ा सा समय लगेगा पर एक लंबे टाइम के बाद आपका दिमाग क्लिक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूर। अब इसको अगर आप काट रहे हो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3 है या नहीं है या नहीं, बिल्कुल है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बी रेसो सी की, 12:15, 12:15 की बात करता हूं मैं सर, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब आप एक चीज देख रहे हो, ए रेसो बी क्या है आपका 2:3, बी रेसो सी क्या है आपका 4:5, आया है या नहीं आया है, बिल्कुल आया है। अब यही चीज मैं अगर आपको क्वेश्चन में बोलता हूं, मैं देखो क्वेश्चन में अगर ये चीज मैं आपको बोल दूं, ये देखिए बच्चे, ए रेसो बी आपका 8:12 है तो 2:3 है। अब इसका फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा क्वेश्चन में सर ए रेसो बी क्या आपका 2:3 है, तो सॉल्यूशन में भी क्या आपका 2:3 है ए रेसो बी की वैल्यू ही तो आपकी 8:12 है, और 8:12 का ही मतलब क्या सर 2:3 है।
ऐसे अगर मैं बात करता हूं बी रेसो सी, क्या हमारा सर 12 और 15, और आपने इसका एलसीएम देखा तो क्या है आपका 4:5। तो इसका एलसीएम क्या है आपका 4:5। ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन बनाया, रेशो तो वही मिल रहा है आपको, मिला है या नहीं मिला सेम रेशो। तो इसको एग्जाम में कैसे करना, आपको सिंपल सी बात ये है, आपके पास ए रेशो बी क्या है 2:3 है, और ए रेशो बी अगर देख रहे हो आप 4×2 = 8, 4×3 = 12 है, हो सकता है सर 2:3 यहां भी है, ये भी हो सकता है। ये कितना आपका 1:2, सर ये कभी नहीं होगा। ये 3:5, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन कट गए। अब आपने देखा कि ए रेसो बी है आपका 2:3 है, और बी रेसो सी क्या है आपका 4:5 है। यहां पे जो बी रेसो सी क्या है आपका 3:5, और आना था क्या आपका 4:5। यहाँ पे 12 है आपका, 3×4 = 12, 3×5 = 15, तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। सोल्यूशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई भी अच्छा एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा पेन से आदत छुटानी पड़ेगी आपको, और उससे पहले एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत कर पा रहे हो तो क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो, अगर मैं होता आपकी जगह क्या करता, सिंपल सी बात है, मैंने देखा ए रेसो बी मेरा है 2:3, तो मैं उसको ऑप्शन में देखता, कि 2:3 कहाँ बन रहा है मेरा, सर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये दो ऑप्शन कट चुके हैं। उसके बाद मैं देखता सर दो ऑप्शन तो सेम आ गए, मैंने एग्जाम वाले ही क्वेश्चन लिए हैं, भले ही स्कैन करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं अपने पास से ऑप्शन दूंगा तो फंसूंगा पक्का। तो बेटर क्या है, एग्जाम वाले ऑप्शन करवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ए रेसो बी के तो दो में देख लिया, फिर बी रेसो सी क्या है आपका 4:5, सर ये तो 3:5 है, तो ये ऑप्शन कट गया, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका पेन फ्री हैबिट, जो कि फोर्थ तरीका है आपका। इसको बोल सकते हैं आप ऑप्शन मेथड बोल लो या पेन फ्री हैबिट बोल लो, पर इसके लिए दिमाग में आपकी कैलकुलेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। अब देखो भाई, डिपेंड आपके ऊपर है, इससे करो, इससे करो, इससे करो या इससे करो, आंसर दोनों से आएगा। फर्क क्या है कैलकुलेशन का, एक आपने लिख ली है, एक आप डायरेक्ट कर रहे हो, दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ा जाए, तो राइट आंसर क्या था आपका ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। आप बिना पेन उठाए कोशिश करे करने की, कहते तो मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा इसका भी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास समय है, अभी तैयारी कर लो, मेहनत कर लो तो चीजें आसान हो सकती हैं, पर बिना तैयारी के बिना मेहनत के आसान होना आपका संभव नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, आज करो, कल करो, परसों करो, 6 महीने बाद करो, करनी पड़ेगी। ठीक है, फालतू की मोह माया छोड़ दीजिए आप, अगर कुछ जीवन में करना है तो। बताओ क्या आंसर बनने वाला आप सभी का, जल्दी से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे। दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, सॉल्यूशन भी बना सकते हो। कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा मेहनती बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाते ही रहते हैं भाई वो फिर। ठीक है ना। बनाओ आंसर क्या बनने वाला आप सभी का। देखिए अब आप देखोगे सबसे पहले ए रेसो बी के आपका 5:8 है, ए रेसो बी के आपका 5:8 है। डायरेक्ट करें या बेसिक से करें बताओ। ठीक है, चलो दो तरीके तो ले लेता हूं इसके, मैं बेसिक भी ले लेता हूं, अभी आपकी स्टार्टिंग वाली क्लास है। ठीक है, आगे जाके मैं बेसिक पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता, पहले ही बता रहा हूं मैं। जब आपको मेरे को लगता है कि मेरे बच्चों ने सीख लिया है, तो ज्यादा बेसिक क्यों करना, जब मैंने बेसिक सिखा दे फिर डायरेक्ट उड़ाओ और बढ़ो। ए रेसो बी 5:8 है, बी रेसो सी 4:7 है। ए रेसो बी, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था जिसके सामने जो खाली स्पेस है उसी को रख दो। फिर इसकी कैलकुलेशन कर दो, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 सती 56।
अब बच्चे सोचेंगे सर 20 32 56 तो है नहीं भाई जो सोल्यूशन बनाएगा, बेचारे ने यहाँ मेहनत की है फिर यहाँ मेहनत करो काटने में। लो काट देते हैं, एक ही नंबर से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठा 32, आपका 14 चौके 56। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, 5 8 14 ऑप्शन है। एक दूसरा तरीका ये बताया था आपको, एन मेथड। ए रेसो बी है 5 रेसो 8, बी रेसो सी है 4 रेसो 7, तो इससे कैलकुलेट कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। 5 की 4 से गुना कर दी, 20, 4 की 8 से कर दी, 32, 8 की 7 से कर दी, 56। तो वही सेम बात है भाई, इससे कर लो इससे कर लो, आना वहीं पे घूम के है। ठीक है, तो इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठा 32, 14 चौके 56। बात वही है, एक एलसीएम वाला मेथड भी भाई खुद कर लेना, उसको कहोगे तो करवा दूंगा मैं। ठीक है, दोनों को कॉमन लेके। उसके बाद बात आती है सर, आपने बोला था कि बिना पेन उठाए करेंगे, ये बोला था मैंने, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, रिकॉर्डिंग कर लो भले ही, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, हम नहीं भागेंगे। तो उसने क्या बोला आपको कि ए रेसो भी 5 रेसो 8 है मेरे पास, आपने भी बोला मैंने भी बोला, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने भी बोला। तो ए रेसो बी, ए की लाइन ये है, बी की लाइन ये है, सी की लाइन ये है। क्या 5 रेसो 8 5 है? नहीं है सर, 5 है नहीं है सर, यहां पे है। ठीक है, तो सर दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने देखा दो ऑप्शन हो सकते, तो सर 4 रेसो 7 भी होगा। तो सर इसको मैं काटूंगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, सर 7 तो यहां से हट चुका है। क्लियर है या नहीं है? एक नॉर्मल बच्चे में और सिलेक्शन वाले बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, दिखाऊं इस क्वेश्चन में आपको मैं, देखिए आप। ठीक है, एक पांचवा तरीका और देख लो आप। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। पांचवा तरीका क्या है, मैंने जब आपकी फर्स्ट डेमो क्लास ली थी, उसमें मैंने एक लास्ट डिजिट मेथड भी बताया होगा आपको, अगर आप पहली क्लास देख के आए हो। लास्ट डिजिट मेथड, तरीका, देसी जुगाड़, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, इसमें देखो, जो सी वाला पोर्शन है बच्चे, सारे के सारे नंबर अलग है। ठीक है, और जो सी है, यहाँ पे क्या है आपका, 7 है। अगर सी 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई भी होगा, होगा या नहीं होगा? तो क्या ये 7 का मल्टीप्लाई है? नहीं है। 7 का मल्टीप्लाई है? नहीं है। बिल्कुल है सर, ये भी नहीं है। ठीक है, देखो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, अगर अपने दिमाग से चलोगे तो यही करते रह जाओगे आप, समय लगेगा, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड है भाई, ये करके स्पीड में यहाँ पे पहुंचना है या आपका बिल्कुल पैदल ही चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के तरीके काफी है, पांचवा तरीका भी आ गया आपके सामने, छठा भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या मांग रहा है, उसको कितना जल्दी करवाना है, कितना टाइम लेना है। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उसको कोई नहीं आपका बदल सकता। जो क्वेश्चन शॉर्टकट है, जल्दी हो सकता है, अगर आप उसमें भी समय लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन पीछे हो जाओगे बच्चे बच्चे से। तो बेटर क्या है, जो क्वेश्चन जितना समय मांगता है उतना ही समय दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा सर, ये 7 का मल्टीपल बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ जल्दी से आंसर, आसान क्वेश्चन है काफी, बच्चों को इनकी वैल्यू निकालने में भी दिक्कत होती है जीवन में। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, ए रेसो बी रेसो सी। अब इसके पे मैं टाइप 1 दूं, टाइप 2 3 4 ऐसे दूं, वो गलत होगा बच्चे। जल्दी से करो आंसर, क्या बनने वाला आप सभी का।
हाँ जी, करिए। क्या आंसर बनने वाला आप सभी का? आएगा आंसर या नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। अब काफी बच्चों को तो ए और बी की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही होगी जीवन में भाई। ठीक है, कोई नहीं, हम सिखा देंगे, आसान तरीका बता देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक मैं जिंदा हूं आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बताइए क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। अब आप देखोगे इसमें। हाँ जी, देखिए, करवाए क्वेश्चन। अब देखो, अब इसका मैं एलसीएम लूं तब आपको सिखाऊं, एक तो तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका तो ये है 6 4 9 का एलसीएम लूं, तब आपकी ए रेशो बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं आपको ये करवाने वाला नहीं, क्योंकि ये भाई पुराना तरीका हो गया है। कुछ नया सीखो कैसे। 6a बराबर में क्या आपका 4b। अब ये बताओ ए के सामने क्या रखा है? 4। ए रेशो बी लिख देता हूं मैं, ए के सामने रखा है 4, तो वो ए की वैल्यू है। बी के सामने क्या रखा बच्चे? 6, तो किसकी वैल्यू है वो? बी की। ठीक है, अब आपको दिया है 4b बराबर में 9c। दिया है या नहीं दिया, बताओ जल्दी से। 4b बराबर में क्या दिया? 9c दिया है। तो आप देखो, बी की वैल्यू अब बता दोगे आप फटाक से, क्योंकि अब आप चतुर बच्चे हो चुके हो। बी की वैल्यू अगर मैं बात करूं, बी की वैल्यू है सर 9। अगर मैं पूछता हूं आपको बी रेसो सी, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू क्या बच्चे? 4 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब आपको निकालना है ए रेसो बी रेसो सी। 4 5 तरीके हैं, कोई से भी निकाल लो अब आपके पास। अब आपके पास खुला मैदान है, कैसे भी नाचिए कूदिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए रेसो बी 4/6, बी रेसो सी 9/4। आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। आएगा नहीं आएगा आंसर, जल्दी से बताइए आप। बताओ जल्दी से क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। अगर मैं बात करूंगा डायरेक्ट की, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, या फिर वही तरीका है आपका पुराना तरीका। 4 9 जा 36, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24। तो आपको पता है कि आपका ये है। अब आप इसको देखो क्या करोगे, इसको काटोगे और आंसर लेके आओगे। ऐसे ही करोगे ना? क्या करोगे? 6 6 36, 6 9 54 और 6 चौके 24, फिर काटोगे इसको। कट रहा है या नहीं कट रहा? नहीं कट रहा सर। ठीक है, ये तो कट जाएंगे, 3/2 आ जाएगा आपका, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो एक क्वेश्चन बोलूंगा ना, क्वेश्चन कितना करना था आपको, अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ यहां तक करना था। अब ए रेसो बी की वैल्यू क्या है देखो, 4/6 है, तो इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। ए रेसो बी की वैल्यू अगर 4/6 है, तो इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? 2/3 रख सकता हूं। अगर 2/3 रख सकता हूं, तो 2/3 यहाँ पे है, 3/2 है, 2/9 कटेगा ही नहीं सर, 9/2। यहाँ भी नहीं बन रहा आपका, ये भी नहीं बन रहा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो सर डी ऑप्शन में बना है। आंसर बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है? तो राइट आंसर क्या है आपका? डी है। जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट किसी बच्चे का?
हाँ जी, आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। अब आपने देखा ए रेसो बी की वैल्यू क्या थी, 4:6 थी। 4:6 तो नहीं है आपका कहीं भी, पर आपने देखा 2:3 जरूर हो सकता है, कट सकता है, ये कट सकता है नहीं कट सकता है। तो 2:3 यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बन गया सर, यहाँ पे बन गया तो बात बन गई। क्लियर है? ये सिल्ली मिस्टेक एग्जाम से बाहर कर देगी, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर है चीजें। एक तरीका ये था एलसीएम ले लो भाई, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई बदलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी का ही बड़ा भाई है ये। अब आपको निकालना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई की वैल्यू। बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाला है आपका, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बनेगा आंसर, बनेगा नहीं बनेगा। अब ए रेसो बी बोला उसने, ए रेसो बी, बी रेसो सी, सी रेसो डी, डी रेसो ई। एक एक की वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर बनाते जाओ भाई, वही है, आगे बढ़ते जाओ और जय माता दी बोलते जाओ आप। इस क्वेश्चन में यही होगा आपके साथ, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर सिंपल सॉल्यूशन बनाओगे तो। ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है, और जिस दिन आप दिमाग पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी बच्चे, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है ना? हाँ जी, बनेगा आंसर या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ, फिर मैं करवाता हूं, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ जी, बनेगा आंसर सभी बच्चों का। ए रेसो बी, बी रेसो सी, सी रेसो डी, डी रेसो ई, ऐसा ही कुछ है। अब ए रेसो बी की वैल्यू क्या है आपकी, 1:2 है, ऐसा ही कुछ है। बी रेसो सी की वैल्यू क्या है, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। अगर सी रेसो डी की वैल्यू 6:9, 6:9, डी रेसो ई की वैल्यू 12:16। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था इसमें एन मेथड भी काम नहीं करेगा, एलसीएम भी काम नहीं करेगा, बेसिक मेथड काम आएगा। कैसे? जिसके सामने भाई जो खाली प्लॉट पड़ा उस पर कब्जा कर लो आप, रियलिटी में मत कर लेना। इसके सामने खाली मैदान है, दो, 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 तीन के सामने खाली है तो इस साइड 3 रख दो, उस साइड 4 के सामने खाली है तो यहाँ पे अपना कब्जा कर लीजिए आप। 6 के सामने इस साइड खाली है तो 6 रख लो, इस साइड 6, 9 के सामने उधर खाली है तो 9 कर लो आप। अब आपको आता है इस साइड कब्जा करना 12, 12, 12। ठीक है, और करते रहिए नीचे की साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा कुछ बन सकता है ये। अब आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपको गुना तो आती है, करिए, पर मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करूंगा ही नहीं भाई, ये करना ही नहीं है। ठीक है, जीवन बर्बाद थोड़ा करना है, ऐसे एग्जाम थोड़ा निकलेगा, समय बर्बाद होगा। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन इतना लेंथी बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो छोड़ दो इससे अच्छा, अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो। ठीक है, जब मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि इस रास्ते पे चलिए, तो परेशान क्यों होना है। ठीक है, कैसे काम करना देखो, ऑप्शन पे एक बार खुद का दिमाग लगाओ, आंखें बंद करो। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कैलकुलेशन करके नीचे जो रेशो बनता है वही रेशो आपका क्वेश्चन में मेंशन है, और क्वेश्चन में क्या मेंशन है, 1:2 मेंशन है या नहीं है, जल्दी से बता दो बस कमेंट करके, अच्छे बच्चे बन के। बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल है। तो आप देखिए, 1:2 है ए रेशो बी, क्या ये ए रेशो बी 1:2 है? नहीं है सर, ये हो सकता है सर 1:2, हो सकता है। ये सर 3:4 है, ये सर 1:2 ये भी हो सकता है।
देखो मैं आपको तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं। एग्जामिनर में आपका एग्जाम देने जाओगे वहां पे दो ऑप्शन भी सेम हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तीन को भी एलिमिनेट करना सिखाऊंगा मैं, वही मेरा काम है। अगर एक बार पेशेंस से सारा एक बार अच्छे से मैथ कर लोगे तो मैथ में नंबर नहीं कटेगा, कोई भी एग्जाम दे लेना। पर जैसे जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे वैसे प्रैक्टिस करिए आप। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीजें नहीं आएंगी। हमें भी ऐसा मैथ सीखने में, सिखाने में, पढ़ाने में समय लगा है, तभी आया है। नहीं तो यही पढ़ाते रहते तो आप हमसे क्यों पढ़ते, फर्क क्या होता। ठीक है। अब 1:2 आपका दो ऑप्शन में आ गया सर, यहाँ पे तो ठीक बात है। अब B:C क्या सर, 3:4 है। यहाँ पे 3×2 = 6, सॉरी B:C है ना आपका। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 2 3 होना था क्या, 3:4। यहाँ पे 2×3 = 6, 2×4 = 8, बन गई बात। सिंपल सी बात बताओ, एग्जाम में ये बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करेगा ये वाला करेगा? बिल्कुल ये वाला करेगा, क्योंकि उसने दिमाग से काम लिया है। मंद बुद्धि नहीं है भाई, पैदल नहीं चल रहा है ये। ठीक है, दिमाग से काम ले रहा है तभी तो आगे बढ़ा है वो। ठीक है, आप भी दिमाग से काम लोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग दौड़ेगा। बस मैथ का डर दिमाग से निकाल दो। मैं आपको बोल रहा हूँ इतना डरना नहीं है। काफी बच्चों के दिमाग में क्या होता है, मेरे को मैथ से डर लगता है। जब तक आपके दिमाग में ये फितूर है, आपको मैथ भाई दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मैं मैथ कर लूंगा, ठीक है, कुछ वहां से करूंगा, कुछ खुद मेहनत करूंगा, मैथ ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से आंसर। क्या बनेगा आप सभी का, बनेगा नहीं बनेगा आंसर? हाँ जी, आएगा आंसर या नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा आंसर, करवाए। देखिए बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। इसने क्या बोला है, 3:5 बराबर है X:75। ऐसा ही कुछ बोला है ना। और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, बता सकते हो? अरे भाई यही तो है, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, 3 यूनिट की वैल्यू एक्स है। तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15। अब ये उम्मीद मत करो यहाँ पे मैं एक्स लगाऊं और आपको बोलूँ एक एक्स की वैल्यू ये। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर एक वैल्यू नंबर कोई फालतू लिख रहे हो तो समय तो उसमें भी लग रहा है ना बच्चे, या नहीं लगा समय? लगा है। तो एक एक सेकंड कीमती है। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगा 15 से गुना कर दूं सर, 15×3 = 45, तो राइट आंसर 45 है या नहीं है? अब तो लिखा है 3:5 बराबर है X:75। आपने देखा 5 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक्स है। और एक्स की वैल्यू अगर आपकी 15 है तो 3 × 15 क्या आएगा, 45 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अरे इसने यही तो बोला है 3:5 बराबर है X:75। अब आपकी वैल्यू यही तो आई है ये, 45 बराबर में 75। 15×3 = 45, 15×5 = 75। देखो यही वैल्यू घूम के आ गई वहां पे। 3:5 बराबर है 3:5 है या नहीं है, जल्दी से बताओ एक बार। क्लियर है चीजें, तो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए आंसर क्या बनने वाला आप सभी का। हाँ जी, आएगा आंसर सभी बच्चों का, जल्दी से बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। A:B की वैल्यू है 2:3। A:B की वैल्यू 2:3, 5A - 2B, 5A प्लस में 2B क्या होगा?
अब आप देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, प्रभु का नाम लेना है भाई। ठीक है, तो आप देखो 5a माइनस में 2b रेसो 5a प्लस में 2b। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो जब भी क्लास देखो, पहली क्लास से कोई भी चैप्टर देखो, फर्स्ट क्लास से ही देख लो। ठीक है बच्चे, अब मैं बात करता हूँ ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 5 गुना में 2 10। बी की वैल्यू क्या सर 3, 2 तिया 6, 10 माइनस में 6 क्या 5 ए बराबर प्लस में 2b। ए की वैल्यू क्या है 2, 5 दूनी 10। बी की वैल्यू क्या है आपकी 3, 2 तिया 6। तो आपने देखा 10 माइनस में 6 4, 10 और 6 16। तो बताओ क्या आएगा आंसर, अब तो आपके सामने है भाई, बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा। तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यही तो रेशो सिखाया है मैंने आपको कि ऐसे ही तो रेशो बनेगा। अब इसमें आपको क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, उसका मेरे को नहीं पता, पर इसने साफ साफ बोल दिया ए रेशो बी की वैल्यू यहाँ है, ए रेशो बी पुट करो, कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस करो, रेशो निकालो। ये ना क्वेश्चन आपका है या नहीं है, जल्दी से बताओ, यस या नो। यू आर राइट, ओके। आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी, क्या पास प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छे से टाइप नहीं हुआ ये क्वेश्चन। तो जब तक ये क्वेश्चन करो आप, बनाइए क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। सारी क्लासेस स्टार्टिंग से देखनी है और डेली पढ़ना है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बात बनेगी। ठीक है ना। पेशेंस से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका, तब तक खुद पे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आंख मीच के पढ़िए, मेहनत करिए, विश्वास करिए, तभी आगे बढ़ोगे। हाँ जी, आएगा क्वेश्चन, आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बता दो अब। बनेगा आंसर सभी बच्चों का, यस या नो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। हाँ जी, आएगा आंसर। चलिए, किसने बोला है आपको a प्लस बी रेसो बी प्लस सी रेसो सी प्लस ए क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन आप, सेमी क्वेश्चन है, आपको ए रेसो बी बी रेसो सी की वैल्यू दी है, ए रेसो बी प्लस बी रेसो सी पुट करो आप, और बना आंसर। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी क्या 5 और 6 11 है, बी प्लस सी क्या आपका 6 प्लस 7 है, ऐसे निकालना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, ये करेंगे जो मंजूर खुदा होगा। ए प्लस बी की वैल्यू 5 रेसो 6, बी रेसो सी की वैल्यू 6 रेसो 7। ठीक है, ऐसे ही पुट कर दी, तो आप देखोगे 5 छीके 30, 6 छीक 36, आपका 6 सते 42। इसको काटोगे 6 पंजे 30, 6 छीक 36, 6 सते 42। यही आया आपका, घूम फिर के वही रेसो आ गई है। अब इसने बोला है ए प्लस बी रेसो बी प्लस सी रेसो सी प्लस ए, ये बताओ क्या है, आएगा नहीं आएगा। यही क्वेश्चन है आपका, कुछ अलग नहीं है। ए रेसो बी, ए 5 है, बी 6 है, ये भी रख देता हूं मैं आपको, ए रेसो बी, बी रेसो सी की वैल्यू आई 5 रेसो 6, 6 रेसो 7। ठीक है, ए प्लस बी 5 प्लस में 6 11, बी प्लस सी, बी 6 और 7 13, सी प्लस में 7 और 5 12,
तो आंसर क्या है आपका 11:13:12, 11:13:12, 11:13:12। वही फिर डिफरेंस आ गया भाई, मैंने जो आपको बोला था। एक मेहनती बच्चे दोनों हैं, एक सिलेक्शन वाला बच्चा है, एक लेट सिलेक्शन वाला बच्चा है, एक जल्दी सिलेक्शन वाला बच्चा है, फर्क है सभी में। ठीक है, अब जब सारी राम कथा आपने पढ़ ली है तो तीर किससे पूछोगे, कौन चलाएगा भाई। ठीक है, तो आप एक बात बताओ ना, आप ही तो चलाओगे जब आपने पढ़ लिया बच्चे। ठीक है, मैंने आपको साफ साफ बोला है a प्लस बी बताओ, a प्लस बी क्या है 5:6। तो 5:6 मतलब 5 + 6 11, 11 सर ए की वैल्यू इन ऑप्शंस में नहीं है, सी और डी में नहीं है, ए और बी में है, बिल्कुल है। अब बी रेसो सी सर 6:7 मतलब बी प्लस में 6 और 7 13, तो ये रहा हमारे पास 13। तो ये क्यों करना है, मेरी मजबूरी है, करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपको चलाना पड़ेगा, फिर रोकना भी पड़ेगा भाई ये गलत है। अगर मैं डायरेक्ट ये करवाने लग जाऊं ना आपका, तो आपको लगेगा सर तुक्का मार रही है, सच कह रहा हूँ। ठीक है, पर सॉल्यूशन तो बनाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्टकट पे आ गया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको आदत हो जाएगी मेरी। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखा भाई ऐसे ही कर लो, ऐसे चलेगा फिर अपना मैथ। ठीक है, आप भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है। जल्दी से बताओ किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, क्लियर है चीजें। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमने जब अपनी क्लास स्टार्ट की पहले हमने बेसिक्स सीखा। ठीक है, फिर तरीके सीखे कि कितने तौर तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर हमने उसमें से भी देखा कि आसान तरीका कौन सा है। फिर हमने देखा ये आसान, अरे इससे भी तो आसान है डायरेक्ट जो आ रहा है। तो आसान पे तब भी आप पहुंचे हो जब आपने उसकी मेहनत कर ली है, सारे तरीके आपने अपना लिए, सीख लिए हैं कि हाँ इतने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था आपका पहला, पर सभी क्वेश्चन क्या थे, आज वाले क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द थे, आसपास ही घूम रहे थे। बस सोचने का तरीका क्या था आपका अलग था। जितना अलग सोचोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, और जितना भेड़ चाल में चलोगे इसमें उतना समय लगेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। ठीक है, मैंने तो भाई जो तरीका बनता था करवा दिया, आसान भी करवाया, स्मार्ट वर्क भी करवाया, हार्ड वर्क भी करवाया, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जब भी आगे की क्लास होगी तो उससे पहले आप पिछली क्लास रिवाइज करके आइए। ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, चिंता मत करो, क्लासेस भी आपको खूब मिलेगी। स्टार्टिंग में एक लिमिट में चलेंगे, फिर अपना स्पीड भी बढ़ाएंगे, ओवर स्पीड भी कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के पास सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लग पाए। जब दोनों दोस्त साथ में जॉब करोगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हाँ यहाँ पे कुछ अलग लेवल का मैथ मिला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बेटा।